ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो वकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण चक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये हुआ नारायण उपनिषद। अज्ञात की यात्रा। ज्ञात से परे। अज्ञात में प्रवेश। ज्ञान से परे, ध्यान से भी परे। इसको कहते हैं परात्पर ज्ञान। परे से परे से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। यही परात्पर ज्ञान भगवान आत्मा की है। जितना भी आप जानते हो समझते हो उससे परे। परे की यात्रा करते करते जब आपकी बुद्धि नासमझ हो जाए, मन का मनन बंद हो जाए, बुद्धि का निश्चय खो जाए, तब आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में अंतिम ज्ञान है। इससे परे कोई ज्ञान होता नहीं। ये सुप्रीम पावर है। इसकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात में प्रवेश करते करते जितना ज्ञातव्य है वो सब खो जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए
सुसुप्ति में चले जाना, मन बुद्धि वाणी से परे। देहाध्यास का त्याग, देह भाव का त्याग, जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति की अवस्था में आना। वहां न कोई देह है, शरीर है, न कोई मन है और ना ही कोई दुनिया है। सबका अत्यंता भाव। ये भाव 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये भावातीत ध्यान आत्मा का प्रकटीकरण है। इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये सब पराशक्ति है, परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान। ये है आत्म साक्षात्कार, ये है भगवत दर्शन, परमात्मा का मिलन, आत्म मिलन। इसी को हम मोक्ष कहते हैं, इसी को हम पराविद्या कहते हैं। ये अंतिम ज्ञान है, मनुष्य योनि में अंतिम ज्ञान है और यही मोक्ष का द्वार है। आप अपने भीतर प्रवेश करें, सबको छोड़ें, मन को, बुद्धि को, शरीर को, संसार को। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति में प्रवेश करना, तभी आत्मदर्शन संभव है और यही मोक्ष का द्वार है। और ये मनुष्य योनि के लिए अंतिम यात्रा है, इसके बाद कोई यात्रा नहीं है। ये परम मोक्ष है, परम धाम है, इसी का नाम वैकुंठ है। समझते समझते जब आपकी कोई समझ में ना आए, तब एक समझ और होती है, उस समझ को कहते हैं ना समझ। ना समझ के लिए ही ब्रह्म ज्ञान है। समझदार इस दुनिया में बहुत हैं। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, वही मंजिल है और वही परमात्मा का द्वार है। परात्पर ज्ञान, मन बुद्धि का अत्यंता भाव, संसार खो गया, शरीर खो गया, अंत में जिसको आप खो नहीं सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते, वही आपकी आत्मा है। मन हट सकता है, बुद्धि हट सकती है, शरीर हट सकता है, आप अपनी आत्मा को नहीं हटा सकते किसी भी हालत में। उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है, वही मनुष्य का अंतिम मंजिल है।
परात्पर। जब सबसे परे आप चले जाते हो, मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, ध्यान से, तो संसार का अत्यंत अभाव होता है। वहां पर संसार खत्म, वही मोक्ष, मुक्ति का द्वार है, वही मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ। ये जीव की अंतिम यात्रा है। अब आप लोगों को जो शंका हो वो समाधान कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके। हेलो। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। प्रणाम भगवान, कैसे हैं आप? जी प्रणाम, कहिए। अ, कल आपसे आपने कहा कि दुख में भी ध्यान करते रहना है, हाँ। पर कई क्षण ऐसे आते हैं जब मन बहुत ज्यादा दुखी होता है और अ, तब बाहर की तरफ जा रहा है और ध्यान बार बार टूट रहा है, और जब ध्यान हो रहा है तो शांति महसूस होती है, पर जब बाहर निकलता है मन तो वापस बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हम्म इसका मतलब आप मन के साथ चले जाते हो, मन के साक्षी नहीं हो पाते हो। मन को जाने दो, लेट गो। आप ठीक केवल है जी। साक्षी रहोगे। आप केवल जानते रहो, मन आ रहा है, मन जा रहा है, आप करोगे कुछ भी नहीं। ठीक है प्रभु। जो होता है होने दोगे। ठीक है जी। ओके। हाँ जी। हाँ। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? अभी पूछा था मैंने आपसे। हाँ जी। व्यवहारिक रूप से कुछ दुख को दूर करने की कोशिश ना करूं, मतलब हाँ, कुछ एक्शन ना लूं, व्यवहारिक जो हो रहा है होने दूं उसको, जो घट रहा होने है दो। घटने दूं। हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिक रूप से कुछ पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि उसको मैं ऐसे ठीक नहीं, करूं या वैसे। ठीक है। ठीक है भगवान। सही जा रहे हो। थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हरी अप, बी क्विक। हेलो। एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ, पूछिए। आप जब रात को सोते हैं हम्म तो आपको सपने आते हैं या नहीं आते हैं? अभी मतलब एक ज्ञानी की जो स्टेट होती है, आपकी जो स्टेट है प्रभु, उसमें सपने होते हैं नहीं होते हैं या कुछ, क्या स्टेट नहीं, होती है?
वहां हम बिल्कुल स्वप्न नहीं देखते। वो सुषुप्ति अवस्था है, गाढ़ी नींद। वहां कोई भी स्वप्न नहीं चलता। ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जागृत अवस्था में भी हाँ जी। हम अपने मन बुद्धि से परे रहते हैं। हम केवल हाँ। मन बुद्धि के साक्षी हैं। हम कोई शरीर या मन बुद्धि नहीं है। तो हम प्रभु शुद्ध जब भी चेतन सत्ता हैं। हाँ, बोलिए। तो अभी जब आप आंसर देते हैं तो ये आपका मन और बुद्धि का आंसर नहीं होता, मतलब ये हाँ, चेतना का आंसर। हाँ, वो चेतना का है। और आत्म स्वरूप से ही वो सारी वाणी आंसर। निकलती। तो प्रभु आपको, मतलब जो भी आपसे कनेक्टेड है, हाँ, आपसे कोई बात करता है तो आपको उसकी मनोदशा समझ आती होगी, मतलब हाँ, आप बिल्कुल। आत्मा। हाँ जी। बिल्कुल हमको मैं समझ आप। में आ जाता है। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, हाँ जी। रजोगुण, तमोगुण, तो इन गुणों में आप कौन से गुण प्रधान होकर के बोल रहे हो, वो हमको समझ हाँ। में आ जाता है। और उसी के अनुसार हम उत्तर देते हैं। प्रणाम। प्रणाम। जी, चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आज आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा माता जी। जी को, गुरु माता जी है हमारी, उनको करवा चौथ हाँ, की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो भी लेटी है अभी, सुन रही है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। और सब हम्म, बहुत आनंद में है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बस बढ़िया। आपका आशीर्वाद बना रहे आपका बस। बस सब भगवत कृपा से सब होते रहता है। जी जी। प्रणाम हम्म, स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, मुझे सपने में गंदगी, फ्लश वगैरह बहुत दिखती थी, मुश्क भी आता था। कभी रोटियां ही रोटियां दिखती थी। यानी कि इन सपनों में मैं निकल ही नहीं पा रही। दिने भी जब सोती हूँ तो कितना टाइम सोती ही रहती हूँ। बस दिमाग चलता नहीं, दिमाग ज्यादा मैं दिमाग ला नहीं सकती। जब बच्चे को पढ़ाना होता है थोड़ा सा पढ़ाकर ही बस दिमाग मेरा अपसट हो जाता है। ज्यादा पढ़ा भी नहीं सकती, दिमाग नहीं ला सकती। हम्म, तो ठीक उसको चल रहा पढ़ाने है, के लिए। चलने हाँ दो। जी। जैसा चलता है चलने दो। ये ये सब ठीक है बीच इसमें। में है, वो हाँ जी। ऑटोमेटिक हो जाता है। आप लगे रहो अपने काम में, ध्यान में। स्वामी ओके। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपसे किसी ने पूछा कि आपको स्वप्न आते हैं या नहीं आते, तो मेरा इस पे एक और सवाल था कि मतलब आपके साथ ऐसा होता है कि स्वप्न आता है और आपको पता होता है कि स्वप्न आ रहा है, या स्वप्न आता ही नहीं है? नहीं, स्वप्न आते ही नहीं। अच्छा, सिर्फ सिर्फ जागृत और सुषुप्ति रहती है आपकी। हाँ, बस। तो स्वामी जी, जैसे जब अगर ऐसा जब हो जाए आपके या किसी के साथ, तो अगर जब मृत्यु होती है तो उसके बाद मतलब पिक्चर कभी चलती है कि पिक्चर चलती ही नहीं है दोबारा? जैसे ये हाँ, पिक्चर हम देख वो रहे हैं, तो वो आप मतलब आप। अचेतन हाँ के जी। तल, अचेतन के तल हाँ में चला जाता है। हाँ जी। और अचेतन तल में पिक्चर स्टॉप हो जाता है। तो वहां कोई मन बुद्धि फिर नहीं है, संसार भी नहीं है। वो शुद्ध जीवनी सत्ता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा वो अच्छा जीवन है वो। अच्छा। चलिए, मैं आपकी बस प्रयोग कर ही जा रहा हूँ। होपफुली जिस दिन पहुंचूंगा खुद अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसे तो सुन के समझ नहीं आता, लेकिन होपफुली एक दिन। शुक्रिया रात स्वामी को जी, थैंक यू सो समय मच। प्रयोग करें, ध्यान में रहते हुए आप सो जाएं। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू, करूंगा। आप थैंक यू जी। प्रयोग करिए। हाँ जी। सारा खेल अनुभव का है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
वहां मान लो वाली बात नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, म- म- मैं जैसे पहले ध्यान करती थी, हम्म, बड़ा ऐसे होता था ध्यान करना है, अ, हम्म, लेकिन अब ध्यान नहीं ज्यादा कर पाती। हम्म, लेकिन लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं एकदम अपने उस सोर्स पे चले जाती हूँ, हम्म, और जैसे किसी से बात करनी हो अध्यात्म की, या कोई विचार करनी हो, तो मुझे लगता है मैं एकदम वहां वहां चले जाती हूँ जहाँ जैसे ध्यान में जाती थी। हम्म, और लेकिन जैसे मैं अपनी दिनचर्या देखूं तो ऐसे नहीं है कि जैसे मैं पहले ऐसे ध्यान में बैठती थी। हम्म, दोनों समय मुझे को बहुत होता था कि मैंने बैठना ही है ध्यान में। अब बैठती हूँ तो म, अ, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अब दूसरों से बातें करनी है। जैसे कोई घर में आ गया तो नॉर्मल बातें कर रही हूँ, वो ऐसे कर रही हूँ बातें जैसे वो बंदा कोई दूसरा बात कर रहा है, वैसे मैं भी बातें कर रही हूँ। हम्म, और मुझे अंदर अंदर से लगता है कि कैसे मैं ऊपर ऊपर से बातें कर रही हूँ। मुझे अंदर से ऐसे महसूस होता रहता है कि ये कैसे हम्म, बातें कर रही हूँ ऊपर ऊपर से, कि हम्म, अ, ऐसे भी लगता है कि ना ही करूं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। हम्म, तो जैसे कोई होता है उसकी तरफ उसके जैसा ही बन के वैसे ही व्यवहार करना, हम्म। वो ये हमारे स्वामी जी क्या है ये, कि ये ठीक है जहाँ जो बैक गियर लग रहा है? ऐसा सब चलते ही रहेगा। अच्छा जी। हम्म। आपका ध्यान भी चलेगा और व्यवहार भी चलेगा। हाँ जी स्वामी जी, मैं व्यवहार में पूरा जैसे नॉर्मल व्यवहार करती हूँ। हाँ और जब जब ऐसे अध्यात्म में, तो ऐसे लगता है जैसे वो व्यवहार पता नहीं कहाँ ही चला गया। बिल्कुल। और ये स्वामी जी फिर एक तरफ नहीं होना चाहिए, जैसे पूरा पूरा जैसे अध्यात्म में। आप समझ नहीं पा रहे हो। व्यवहार होते हुए भी आत्मा अव्यवहार्य है। आत्मा से व्यवहार नहीं होता। व्यवहार मन का खेल है। आत्मा ज्यों का त्यों है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, अक्रिय है वो। और व्यवहार मन से होता है। आप ठीक जा रही हो, चले चलो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, आप बता रहे थे ना कि अंदर से आंसर मिल जाता है, कोई भी बात हो हाँ अंदर डुबकी लगाने से। तो बिल्कुल। ऐसा गुरुजी मेरे साथ पहले होता रहा है। हाँ जी। अब तो मैंने ट्राई नहीं किया। तो जैसे अंदर जाते थे ना उस समय, मतलब ज्यादा पता नहीं था इन रास्तों का। लेकिन हाँ, हाँ। ये पता होता था कि जब थोड़ा सा होती थी ना परेशानी, तो हम्म, अंदर जाते थे और एकदम से पता लग जाता इस बात का ये आंसर है। और हाँ। बाद में देखते थे वो सही भी होता था। हम्म, लेकिन अब थोड़ा सा ना जैसे ध्यान, मतलब इस तरफ से हट गया है। हम्म, अब बहुत कम हो गया है। तो हम्म। गुरु जी आप आशीर्वाद करो। हाँ जी बहुत हमारा। अच्छा पहले ध्यान।
आप सदैव जी जानते रहो। बस इसी का नाम ध्यान है। सोच पूर्वक सब काम करते हुए जानते रहोगे। ओके। जी गुरुजी जी। आ, गुरुजी पहले तो मेरा तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरफ ध्यान था। हम्म जैसे हम बैठ जाते थे ना ध्यान में, हम्म तो उस समय हम्म कोई बताने वाला नहीं था। बैठे हम्म बैठे ना ऐसे होता था, बिल्कुल श्वास जो है ना वो रुक सी जाती थी। और हम्म उस समय मतलब हम कहते थे बस ये पता लग रहा है कि मैं हूँ, बाकी कुछ पता नहीं हम्म चल रहा। लेकिन वो हम्म आगे का रास्ता ना पता होने की वजह से फिर वहीं पे ही मतलब बैठ के थोड़ी देर फिर उठ जाते हम्म थे। हम्म। तो इसके आगे क्या करना होता है गुरुजी? इसके आगे अज्ञात है। अज्ञात के साथ आप एकाकार करोगे। जहां पर मन बुद्धि नहीं जा सकते, उस अज्ञात में प्रवेश करोगे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति अवस्था, वहां आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा वहां प्रकट होती है। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ मेरे जी। साथ ऐसे ही होता है कि कई बार मैं किसी समस्या में उलझ जाती हूँ, हाँ। उसका आंसर नहीं पाती हूँ, तो लेकिन जब ध्यान में बैठती हूँ तो हम्म मेरे अंदर से आवाज आने लगती है, सही है या गलत है। तो मैं हम्म। वही करती हूँ जो मेरी अंतर आत्मा बताती है, बस ठीक चल रही हो। और वो बिल्कुल सही होता है, मैं उसी को सही मानती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है वो। ये बिल्कुल सही है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक जा मुझे रही हो। अंदर से बिल्कुल आवाज आने लगती है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट है वो। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम रोज आपसे सवाल कर पाते हैं, आपके जवाब सुन पाते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हम सब पे आशीर्वाद बनाने के लिए। धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद है। आप जी हमेशा ध्यान गहराई में जाओ। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। महेंद्र बोल रहा हूँ पंजाब से। ओके जी, बोलिए। आज तो करवा चौथ है गुरुजी, आज तो सब बिजी होंगे। हाँ, ये बात हाँ। सही है। और ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है जी। आप जी जी जी। बताइए। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट। साक्षी भाव में चलते हैं सारा दिन, बहुत बढ़िया चलता है इसमें। बहुत बढ़िया हो रहा है। और मन को बुद्धि को सबको देखते रहते हैं, सब हरकतें जो भी काम होता है सबको देखते रहते हैं। बहुत और बढ़िया, बहुत किसी में भी कोई इंटरफेयर नहीं करते।
बहुत जैसा अच्छा, चल रहा है वैसा चलते दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सब आपका आशीर्वाद है। और जी, कोटि कोटि नमन, आपको प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हम स्वामी जी, आपने जैसे बताया था हाँ जी, खुली आंखों से अज्ञात हाँ को हाँ, देखते रहने में, बिल्कुल। तो स्वामी जी आज ऐसे हुआ जैसे देखते देखते जी, मतलब मैं उसमें समा गई कि बिल्कुल जैसे वो दूर दृष्टि फैली हुई थी और वो समाहित हो गया, सब एक हो गया। अच्छा, और मतलब बहुत जैसे बढ़िया। पहले कभी तो ऐसे लगेगा स्वामी जी जैसे वो मुझ में समा गया बाहर का सब, और कभी ऐसे लगेगा मतलब मैं उसमें समा गई। दोनों एक ही बात है। हाँ जी, ऐसे मतलब कभी होता है, अभी कभी नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो स्वामी जी ये अवस्था परिपक्व होने में समय लेती है। हाँ, बिल्कुल। जी स्वामी जी, आपको धन्यवाद कहने के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जी, आप इतना आशीर्वाद हम सब पर बरसा रहे हैं ना, स्वयं ऐसे लगता है भगवान हमें मदद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है, सब भगवत कृपा से हो रहा है ये। बस हम धन्य हो गए स्वामी जी आपके सानिध्य में, आपके सत्संग में। बस आपको भगवत कृपा बनाए रखे। कोटि कोटि आपके चरणों में नमस्कार है, नमन है स्वामी। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ना कई बार ऐसे लगता है कि मैं बहुत झूठ हूँ। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि जो परमात्मा, मतलब मैं पता नहीं, मुझे अपना होना बहुत झूठा लगता है। जैसे मेरा परमात्मा को ढूंढना या साधना करना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा गुरुजी, मेरे से अनदेखा को भी नहीं होता है, कुछ नहीं, स्टॉप हो गया सब, जैसे हो रहा है सब। पर ऐसे दिल में ना कई बार दर्द होता है कि पता नहीं कोई, जैसे बस मुझे अपना होना बहुत झूठ लग रहा है। ठीक चल रहा है। जो होता है ऐसे, होने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं खुद को बचाना चाह रही हूँ, है ना। परमात्मा जो सत्य है उसको देखना ही नहीं चाह रही हूँ मैं, और साधना के बहाने या कुछ भी, मतलब कि मैं अपने को टिका के रखा है। ऐसे ना, ऐसे ऐसे पता नहीं दिल से आता है, ऐसे रोना भी आ जाता है कई बार कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। वो अज्ञात के ही रास्ता है। रास्ता बस चले चलो, मंजिल अपने आप आ जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी गुरुदेव। हाँ पर जी। मेरे से ध्यान तो नहीं होता है, ये जो है ना, अनदेखा को देखो, आंखें हाँ। खोल के तो नहीं होता है गुरुदेव। नहीं, जो आपसे सहज हो वही आपका रास्ता है। तो सहज। मुझे ना गुरुदेव, मेरे को समर्पण सहज लगता है। जैसे कि कुछ हुआ तो मैं परमात्मा को बोल देती हूँ कि ये मतलब तुझे सौंपा, ऐसे। हाँ, वो सही है। आप ठीक जा रही हो। जी जी जी। धन्यवाद गुरुदेव। ओके।
आचार्य जी प्रणाम। आज करवा चौथ है, हम भी कर रखे आज। अच्छा जी। हमारे भी करवा चौथ होता है आज। आचार्य जी मेरा वैसे सब कुछ हो गया। आप तो बोलते हैं आत्मा लास्ट में प्रकट होती है, लेकिन मेरी तो हाँ आत्मा नहीं फर्स्ट में प्रकट होके मेरे को ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन वो ये हाँ नहीं जानती थी अज्ञात है। मैं बोलती हूँ बोलता कहाँ मालूम नहीं है। उसने शुरू से लेके पंचभूतों का जो भी है वनस का सब कुछ दिया, लेकिन मैं हाँ बोलती रहती तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू है, ऐसे करती रहती थी है। लेकिन मैं हमेशा रोती थी आचार्य जी, मैं भक्ति में थी ना, मैं हमेशा से रोती रहती थी कि तू कहाँ है, तू कब मिलेगा, तू साकार। कोई बोला साकार नहीं है, कोई बोला निराकार नहीं है। तो ऐसे मैं भटकती गई उसमें। लेकिन मैं उसका ऐसा हाथ पकड़ लिया श्रद्धा विश्वास से भक्ति में, ऐसी अडिग हो गई कि उसके उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। वही है मेरे सब कुछ में आधार। अब तो वो ऐसा लगता है हृदय में भी वही बैठ गया, मैं खत्म हो गई वो रह गया, और बाहर भी वही है। सारा ब्रह्मांड देखती हूँ तो जैसे लगता है एक हो गया, मैं ही हो गई सारी है। तो मैं तो अब ना समझ हो गया आचार्य जी, कि उसने इतना दिखा दिया मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली माँ मैं ना समझ हूँ, मैं कुछ नहीं जानती अब है, तो जो भी है तू जाने। अंतिम वही है, ना समझी से समझ पड़े। जब आप इसलिए अब बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता आचार्य जी, अब कुछ नहीं समझ में आता मेरे को तो। मैं थक गई है देखते देखते, मैं थक गई हूँ अब है। मैं केवल उससे भाई इस रूप में, फिर साकार गुरु बना दिया, निराकार बना दिया, साकार बना दिया। लेकिन आचार्य जी एक क्वेश्चन अब भी है मेरे अंदर आज भी ऐसे कि वो प्रकट होगा। मैं आज भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये सब बोलते हो तो निराकार ही है, तो ये कैसे होगा? अंदर हृदय में तो बैठा है वही है। अरे वो मेरे को सारा जो मांगती हूँ वो देता है आचार्य जी है। ये क्या है? और अब मैं कहाँ तक हूँ ये बताओ अब मेरे को। तो उसने तो मृत्यु तक का दिखा दिया मेरे को, सब कुछ बता दिया कि मैं हूँ। आप बोलते हो मैं हूँ, और मैं बोलती हूँ तू ही है। सब जगह तू ही तू ही तू ही, सब जगह वही है। मैं और कुछ नहीं जानती आचार्य जी, और उसके बिना रह भी नहीं सकती मैं। बिल्कुल ठीक जा रही हो। अब मेरे को तो रोना ही रोना आता है और कुछ नहीं आता है, बस यही आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप चलते लेकिन चलो। वो दर्शन देगा क्या आचार्य जी ये बताओ मुझे को? वहां या फिर बताना। ऊर्जा ही है, या ऊर्जा ही है खाली? ऊर्जा में तो बहुत बार दर्शन दे चुका वो है। वो अपनी एनर्जी से भी वो है ना, मैं तो कृष्णा को ही मानती हूँ, तो वो है ना एनर्जी से कृष्ण के रूप में ऊर्जा बन के पंख पंख रूप में पूरा चेहरा बना के दिखा जाता है मेरे को है। रियल में कभी नहीं आया। वो तो नाद के रूप में भी वो मेरे को पुकारता है, नाद स्रोत क्या क्या नहीं दिखाता आचार्य जी। अमृत वर्षा सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन मैं ना समझ हो गई, मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी। मैं बोलती हूँ तू यदि साकार में है तो कभी तो मेरे को भाई के रूप में भी प्रकट हो जा। मेरे अंदर ऐसे आता आज भी है। बस नासमझी से समझ पाए। आप अपने अंतिम मंजिल पे हो। आप पूरे पूरे नासमझ हो जाओ, बुद्धि मन को गिरा दो। वही मिटना है। जब आपका अहंकार मिट जाता है तब वो प्रकट हो जाता है। अब आप नहीं रहते, वो रहता है। ठीक चल रहा है, चले चलो। रियल में आचार्य जी अब तो ऐसे लगता है कि कोई मेरे को बता दे कि वो आ जाएगा। मेरे को तो बस एक हृदय में है, मेरे को मालूम पड़ रहा है हृदय में आनंद की वर्षा हो रही है। दोनों मिलते हैं तो कोई ऐसे नाचता है, जैसे लगता है हृदय में कोई नाच रहा है, ऐसे भी होता है। ये राइट है या कुछ और भी है? बस वो आपके भीतर है। भीतर आप चले चलो, देखते जाओ अपने भीतर। मंजिल आ जाएगी। और आचार्य जी ऐसे लगता है कि अंदर बस वो है ना, जैसे सांस भी अपने आप सांस में जाके टिक जाती हूँ। मैं सोचती सांस में कैसे प्रकट, सांस में उसकी फीलिंग दिखती है आचार्य जी। हाँ बिल्कुल। वो प्रकट होता है उसमें, में से लगता है कि वो देख रहा है। हाँ बाहर भी बिल्कुल देखती हूँ तो वही देख रहा है, अंदर देखती हूँ तो ही वही देख रहा है, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है वो।
तो मरो अब हे बस मैं ना बस अब मेरे को लगता है मैं बस एकदम ना समझ हूँ, मेरे को कुछ नहीं जानना, क्योंकि आचार्य जी मैं समाधि में भी जाती हूँ ना, तब भी मेरे को एक दिन तो ऐसा हुआ आचार्य जी की समाधि में गई और अपने को भूल गई। 5 मिनट तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जानती नहीं हूँ अपने आप को। मैं बहुत देर तक तो सोचती रही मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, फिर मेरे को होश आया तब मैं अपने को पहचाना। तो ये क्या स्थिति थी आचार्य जी, बताइए ना। यही समाधि है, ये सहज समाधि कहलाता है, और वहां जा करके आप खो जाओगे, कुछ अता पता नहीं रहेगा। तो जिसको जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव होता है वही उसकी मंजिल है। अनुभव का खेल है सब। आप सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया है। ओके, हाँ नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी? गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी अभी एक एक बार ध्यान करने के लिए नहीं हो गई तो भी फिर भी सुनने का जो सुनना पना है वो सेवा चलते रहेगा। ये हाँ सही है कि बिल्कुल। नहीं है बोले गुरुजी? क्योंकि कल आप क्या बोला, तुम तपस्या नहीं करेगा। तपस्या करने के लिए भी आपका भी आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा का हाँ। आशीर्वाद चाहिए। मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो हम्म, रहा है, लेकिन मैं सुनता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन सुनने वाला कौन पता नहीं। आप कोशिश छोड़ दो, नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, जो होता है होने दो। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी जो होता है ठीक है गुरुजी, लेकिन हम 24 घंटा भगवान के बारे में सुनेंगे, बस सपने में भी उसका ही सुनेंगे। अनदेखा को देखा कर, देखने वालों को देखो, बस उतना ही, हाँ बस और बस, कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल जो ठीक सिखा है। ओके, हाँ नेक्स्ट। हेलो, हरी अप। हाँ प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अनदेखे को देखते देखते ऐसा होता है जैसे कभी कभी ये जो अनदेखा जो है वो भी गायब होने लगता है, पता चलना बंद होने लगता है। तो ये सही है क्या? लापता ही उसका पता है। बस आप चले चलो, सही गलत को छोड़ दो, जियो। मरो है जोगी मरो। जी ठीक है गुरुजी। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? कम ऑन, हरी अप। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी एक भजन सुना दूं 2 लाइन? हाँ बिल्कुल सुनाइए।
जी स्वामी जी। ऐसी दया करो गुरुदेव कि मेरो जन्म मरण मिट जाए। मोह माया ने ऐसो घेरा डगमग डोले मनवा मेरा। ऐसी दया करो मेरे स्वामी भव सागर तिर जाए। ऐसी दया करो गुरुदेव कि मेरो जन्म मरण मिट जाए। गुरु बिन कौन जो राह दिखावे जग जंजाल से मुक्ति दिलावे। आस लगाए चरणों में बैठी मैं झोली फैलाए। ऐसी दया करो गुरुदेव कि मेरो जन्म मरण मिट जाए। गुरुद्वारे पर धूमि रमाऊं तुम सा दीन दयाल खा पाऊं। एक कौर मोहे भक्ति ज्ञान के जूठन ही मिल जाए। ऐसी दया करो गुरुदेव कि मेरो जन्म मरण मिट जाए। आप ही मात पिता और स्वामी हो सर्वेश्वर अंतर्यामी। धरो दीप कर दो उजियारो मन मंदिर के माय। ऐसी दया करो गुरुदेव कि मेरो जन्म मरण मिट जाए। प्रणाम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जो आपने दिया ना जिंदगी में जी वो किसी ने नहीं दिया। आपकी एक एक बात समझ में आती है। जी और जो आप कहते हैं ना अनदेखे को देखा करो, उसमें अपने प्राण डालो, है ना। जी तो ऐसे करके ना स्वामी हाँ बोलिए। ओके। हाँ नेक्स्ट।
Anybody? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब ध्यान करते हैं तो ये जो है मेरी आंखें अपने आप ऊपर की तरफ अंदर ऊपर मतलब वो चढ़ने मतलब ये होती है, चढ़ हाँ जाती है। और मतलब ऊपर ऊपर के ऊपर ऊर्जा जो है ऊपर की ओर ये होती हाँ, है। और कुछ भी मतलब नॉन डूइंग हो जाता है उसमें कुछ। बिल्कुल ठीक। आपको जाना है चिदाकाश में। जी चेतना का आकाश, एक भूताकाश होता है, एक चिदाकाश होता है। जी तो चिदाकाश से एकाकार करोगे, आकाश को देखते रहोगे, जी धीरे धीरे वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न पूछना है जी आपसे। जी। तो कई बार ऐसे होता है कि ध्यान में कई बार ना ध्यान उतरता है जैसे, और उसमें क्या होता है कि मेरे लाइक हाथ में अपने आप मुद्राएं बननी शुरू हो जाती हैं। मैं होने देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जानना है कि ये क्या होता है। ये अचेतन तल का है। अचेतन तल में आप चली जाती हो और चेतन तल छूट जाता है और वो अपने आप पहुंचाएगा आपको। आप कुछ ना करो, उसको जानते रहो, बस होने दो जो हो रहा है। आप उसको डिस्टर्ब ना करो, ऊर्जा को। जी जी आप गुरुदेव, थैंक ना हाँ। लगाओ। हाँ, मतलब जो होता है उसको होने देना है ना, जैसे वो करता है जैसे, है ना। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू गुरुदेव। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने आपके एक वीडियो में जब सुना था तो आपने बोला था कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जाना, लाइक बियॉन्ड राइट। दिस, राइट? सो हाँ, मन बुद्धि अहंकार तो समझ में आया, चित्त मीन्स क्या है? चित्त मीन्स चेत क्या है? चित्त आप बोलते ना, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त क्या है? हाँ। मन बुद्धि चित्त, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है चित्त, चेतन सत्ता, और चित्त से परे है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो चित्त तो मीन्स चेतना। अहंकार अलग गुण से होता है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। ये त्रिगुणात्मक अहंकार होता है, अलग अलग। ओ, तो जो हो रहा है होने दो, आप ठीक चल रहे हो। ओके, थैंक यू स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि जब मैं रात को ध्यान के लिए बैठती हूँ तो जो मेरा पोस्चर है बैठने का, बहुत स्ट्रेट तो नहीं, बस बैठती हूँ जैसे नॉर्मल बैठते हैं। लेकिन जब बीच में क्या होता है कि जब थोड़ा ध्यान गहरा लगने लगता है तो मेरी बॉडी इतनी स्ट्रेट हो जाती है, जो कि मैं नॉर्मल अवस्था में इतना स्ट्रेट नहीं बैठ सकती हूँ। बॉडी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लगता है, खिंच रही ऊपर की तरफ, और अपने आप से अंदर से ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो ये रोज तो नहीं होता, पर कभी कभी हो जाता है। स्वामी जी, इसके बारे में बताएं। ये दरअसल में 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे आप परे जब जाते हो तब आत्मा में प्रवेश होता है। और आप जो अनुभव बता रहे हो, ये गुणातीत अनुभव है, तीनों गुणों से परे। जी। तो उसमें आप निरंतर जाते जाओ, आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। जी जी, ठीक चल रही हो आप? जी, थैंक यू सो मच।
हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आपने मेरे को चिदाकाश में ध्यान करने को, मतलब आकाश में बोला था जैसे ध्यान, और बोला कि अपने में जियो। तो जब मैं वो जी ध्यान करती हूँ तो वहाँ अपने में जो जीना है उसमें मन बुद्धि बिल्कुल ठहर जाती है और अपने हाँ आप चलता है, जो भी चल रहा है सब। यही मार्ग सबसे ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक जा रही हो आप, चलने दो। तो अच्छा, इसमें हाँ, और मतलब आगे बढ़ पाऊं, इसके लिए मुझे क्या करना है? आप जरा वो सब मत सोचो, गाइड करें। आप हाँ उसमें जी। जियोगे, आप उसमें अच्छा, जियोगे, बस अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है। बस हम्म, आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसी कृपा बनी बस रहे। हमारा आशीर्वाद सदैव है। ठीक है स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट। सदगुरुदेव, अनंत प्रणाम जी। प्रणाम। आपने अभी बताया कि आत्मा अकर्ता है, तो कर्ता कौन है? कर्ता जीव है, आत्मा अकर्ता है, या कर्ता समझो मन है। आत्मा अकर्ता ही रहेगा। आत्मा केवल साक्षी है, आपके हर क्रियाओं का साक्षी है वो। ठीक है। जी स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, थैंक यू। ओके, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। एनीबडी? हेलो? स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा ये निवेदन है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जी जैसे मान लीजिए कि आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है, सभी जगह वही है, हमारा जो होना है, हमारा जो अस्तित्व है वो भी उसी से है। तो फिर स्वामी जी मतलब ये एक मुझे बार बार ये आता है कि फिर जब हमारे ही अंदर है, बाहर भी वही है, सब जगह वही है, तो फिर ये इतनी जानने की ये क्यों? मतलब ठीक है, अगर नहीं भी जाने तो क्या होता है उससे? क्यों फिर ये जानना सब कुछ है? हम्म, ये सब जब तक से आप सत्य क्या है ये नहीं जानोगे, तब तक ये जिंदगी में भटकाव ही भटकाव है। मन आपको भटकाते ही रहेगा। इस कारण सत्य को जानना अनिवार्य है। और सत्य है दृष्टा साक्षी, वो हर चीज को जानते ही रहता है। उसके साथ अगर आपको जीना आ गया तो हर शंका का समाधान आपको मिल जाएगा। आप जियो और कोई उपाय नहीं है। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे जो साक्षी भाव में चले जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, और जो समाधि में चले जाते हैं, तो इन दोनों में क्या मतलब अंतर रहेगा? जो समाधि में चले गए तो उन्हें तो फिर संसार का भी भान नहीं रहता, और जो साक्षी भाव में है, जो मतलब जैसे निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, तो इसमें क्या अंतर है? ये तो अनुभव की बात होगी ना। अंतर जो है ऐसे मौखिक नहीं होता है। जो आपको अनुभव होगा तभी आप जान पाओगे कि क्या अंतर हो रहा है।
तो आप जिए चले चलो उसमें, और प्रैक्टिकल होगा तो प्रकट हो जाएगा वो। तो स्वामी जी जैसे अभी तो मैं जीव भाव में हूँ, और कभी जैसे अगर कुछ ऐसे अनुभव आते हैं कि जैसे सब शून्य हो जाता है, तो क्या मैं मतलब समाधि में चली जाती हूँ उस समय, या फिर मैं वापस आ जाती हूँ? कैसा है ये सब? वो शून्य जो स्थिति आती है उसके आप साक्षी रहोगे, उसको देखते रहो, तो देखते देखते उस शून्यता का अभाव हो जाता है और आत्मा उसमें प्रकट होगा। तो वो जो शून्य की स्थिति आ रही है, तो वो उससे अभी आगे जाना है और नहीं, उसको देखते रहे उसमें जिए, आगे पीछे छोड़ दो बात। आपको केवल जीना है, तो परिणाम अपने आप आएगा। स्वामी जी वो हर वक्त नहीं है, वो जैसे कभी-कभी ही आ रही है अभी। हाँ, कभी समझ में आ जाता है, फिर वो सब दिमाग शांत हो जाता है और फिर वो शून्य हो जाता है। फिर हाँ, वापस मतलब मन काम करने लगता है। तो हाँ, तो जितना आपको हो सकता है उतना आप ध्यान करें, हम्म, धीरे धीरे आ जाएगा वो, तो ये कंटिन्यू हो। ठीक है, तो ये अभी ठीक ही चल रहा है अभी? अभी ठीक चल रहा है आपका, जी। आप साक्षी होके जिए। हम्म, तो लेकिन जब कर्म करते हैं तो फिर वापस आ जाता है मन, हाँ, और फिर जब आन- नहीं कर्म करते तो फिर वो थोड़ा टाइम ध्यान करने से फिर वो साक्षी भाव का आने लगता है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम्म, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे कई बार ऐसे ये अनदेखे को देखा करते करते कि कई बार ऐसे लगता है जैसे मैं व्यवहार में हूँ ही नहीं, जैसे मतलब ना ऊपर ऊपर से ही सब करी जा रही हूँ और मुझे खुद को पता ही नहीं लग रहा, मतलब बुद्धि भी नहीं चल रही और कुछ चल ही नहीं रहा, बस मैं करी जा रही हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ ना समझ, ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ सा ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं हो रहा कुछ भी। क्या है स्वामी जी ये? ये भी ठीक ही है। आप नासमझ होकर ही सब काम करो। समझ में नहीं आता मत आए, आप काम अपना करते रहो और उसको अनुभव भी करते रहो। स्वामी जी वो फिर धीरे ये धीरे। होता है ना, कोई ऊट पटांग ना कर दूं, या जैसे वो कोई चीज इधर उधर रख के भूल ना जाऊं, बस ऐसे ही करती रहती हूँ, कुछ दिल ही नहीं करता कि कुछ सोचूं, कुछ दिमाग लगाऊं, बस ऐसे ही वो हुआ रहता है, बस ना आपको समझ याद में। पर रखना है, आपको याद रहे और सब काम करते रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं वहाँ। ठीक है, साक्षी साक्षी ध्यान रहे, है ना? हाँ, ठीक है कर्म स्वामी। करते रहोगे और याद बनी रहे, होश पूर्वक काम करें। होश होश पूर्वक मतलब कि उधर याद बनी रहे, लेकिन इधर बुद्धि और मन ना लगे, तो कुछ नहीं करते जाओ, बस काम क्रिया करते जाओ जो भी है। क्रिया में क्रिया जारी रहेगी, और हाँ, एक एक क्रिया होश पूर्वक करें। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। टाइम हो रहा है, अंतिम। स्वामी एनीबडी? जी हाँ जी, नमस्कार। स्वामी जी जय नमस्कार। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप ठीक है। आत्मा में टिके हुए हो, इसके लिए। हाँ जी, जी, बराबर हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी मुझे ये कहना था कि मैं थियरी लेवल पे 100% समझ गया हूँ। थियरी जी, लेवल पे, थियरी हाँ, मतलब मुझे मालूम है ये जगत सपने जैसा है, यहाँ हम लोग नहीं है, आत्मा जो है, जो मैं हूँ वो साक्षी हूँ। और
इस जहान में जो भी हो रहा है वो होने दो, मैं तो साक्षी ही हूँ, है ना। तो अभी प्रैक्टिकल में अपने स्थान पे अंदर, जैसे बावड़ी में कुएं में उतरते हैं ना नीचे, तो आंख बंद करके वो अंदर अपने स्थान पे जाके बैठना है। बस उसके लिए आपकी कृपा चाहिए और आपका गाइडेंस चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हमारी कृपा है, आप लगे रहिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। विशेष कुछ करना है, मैं तो आंख बंद करके ऐसे बैठता हूँ और बिना किसी विचार के मैं बैठ पाता हूँ। ठीक है, अब आंख खोल के उसको देखें। अच्छा, हाँ जी, खुली आंख भी देखना है आपको। अच्छा, खुली क्या आंखों से देखना भी है? क्या जी, देखना है? कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखना है। जी। हाँ, और वहीं पे मैं छुपा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ, वो मैं खुद आएगा सामने। वो बिल्कुल अपने हाँ आप हो जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, स्वामी जी, ये होश में निरंतरता रहती नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, एक एक कदम होश पूर्वक चलें। जब आप बात कर रहे हैं तो होश पूर्वक रहें कि बात आप कर रहे हो। यस। सामने जो भी दिखाई दे रहा है उसको होश पूर्वक देखें। हाँ। अभ्यास करें तब आएगा वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, हाँ जी, ओके ओके। हाँ, बाय। टाइम इज ओवर गुरुजी, टाइम 9:10 हो गए हैं। ओके ज्योति, नाउ क्लियर है। कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी, कोटि कोटि वो प्रणाम। राम। श्री राम।